बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक दूसरा बड़ा फैसला जो है वो आ गया है और आज ही जो 6 थेरेपी वर्क के मुलाजमीन थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे ताहिर ज़हूर, उस समेत तमाम की जो दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी जो है वो उसको फैसला महफूज किया गया था। फरीकैन के दलाइल थे, प्रोसिक्यूशन ने बड़ा केस पेश किया था, बड़े इंकशाफात सामने आए थे जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताए। लेकिन अब जो है वो बड़ी खबर आ रही है, लेकिन अवामी तवक्कुआत के बरक्स है ये खबर। और 6 जो थेरेपी वर्क के जो मुलाजमीन हैं उनकी दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी, वो तमाम दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं और 5-5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। और एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने यह फैसला दिया है। तकरीबन 2 बजे से लेकर ऑनवर्ड जो है वो लम्हा बलम्हा में जो अदालत है उससे जो कोशिश कर रहा था कि जो अपडेट्स जो है वो आती रहे, लेकिन अभी चंद मिनट पहले तकरीबन 8:30 बज रहे हैं, ये फैसला आया है। और अदालत जो है अभी जो है वो उठी है इस्लामाबाद कचहरी से कि 6 मुलजमान जो है उनकी दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी वो मंजूर कर ली गई है और फौरी तौर पर उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। ये नूर मुकद्दम केस में पहले 6 मुलजमान की रिहाई होगी। इससे कबल जो असमत जो जाकिर जाफर है, असमत आदम जी है, इफ्तिखार है, इसके अलावा जो खानसामा है, जो जमील है, उन तमाम की, और माली भी वो जेल में है और मरकजी मुलजम भी जेल में है। लेकिन 6 मुलजमान की रिहाई का हुक्म आ गया है। इन 6 मुलजमान में जो शामिल हैं जो लोग वामिक रियाज हैं, इसके अलावा जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ताहिर महमूद, वामिक रियाज, दलीप कुमार, समर अब्बास, अब्दुल हक और अमजद महमूद, ये जो है वो मुलजमान शामिल है और 5-5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। आज जो प्रोसीडिंग्स थी उससे ऐसे लग रहा था कि ये जमानतें मंजूर नहीं होगी, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन थे उसने 4 जो पॉइंट्स हैं वो नए दिए थे जिनसे हमें ये लगता था कि शायद जमानतें जो है वो होना मुश्किल है। उनमें से चीता मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने ये कहा था कि अमजद को मारा था मरकजी मुलजम कातिल जो है जाहिर जाफर ने, उसको जो ये कहा गया था कि वो उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो ये चीज इनके खिलाफ जा रही थी। इसके अलावा इनकी जानिब से 7 से 9 बजे तक पुलिस में कोई जो पुलिस को नहीं बताया गया था, ये चीज इनके खिलाफ जा रही थी। इसके अलावा अभी तक पुलिस के पास अमजद के हवाले से कोई रिपोर्ट जो है वो दर्ज नहीं करवाई गई, ये चीज जो है इनके खिलाफ जा रही थी। फिर आज बताया गया था कि 7:07 और 7:12 पर 2 दफा 20 जुलाई को जो जाकिर जाफर है उसने ताहिर ज़हूर जो थेरेपी वर्क वाला उसको कॉल्स की थी और उसको बताया था कि क्या हो रहा है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने ये कहा था कि 7:12 से लेकर 8:03 तक, जब सीसीटीवी के मुताबिक इनकी टीम वहां पे पहुंची थी, जो पोश एरिया है जो इस्लामाबाद का, वहां पे जो जाहिर जाफर का जो घर है, जो जाकिर जाफर का घर है, उस पोश एरिया में जब पुलिस पहुंची थी, जो थेरेपी वर्क वाले पहुंचे थे, तो इस दौरान इसने छुपाया। फिर 8 से 9 बजे तक भी पुलिस को नहीं बताया और पुलिस जो है उसको एक हमसाये ने कॉल की और वहां पे पेट्रोलिंग कर रही थी पुलिस, और उसके बाद जो है वो वहां पे पुलिस आई और पुलिस ने इस हवाले से तमाम इक़दाम जो है वो शुरू किए और कानूनी कार्रवाई शुरू की। लेकिन अब जो है जो फैसला है वो 6 के 6 मुलजमान के हक में आया है। इससे कबल जो एडिशनल सेशन जज थे मोहम्मद सुहेल, उसकी जानिब से जाकिर जाफर, असमत आदम जी की दोनों की जमानतें जो है वो मुस्तरद की गई थी। और उनमें ग्राउंड्स मैं आपको बता देता हूं, उनके ग्राउंड्स और इनके ग्राउंड्स तकरीबन जो है वो मिलते जुलते थे। आज प्रोसिक्यूशन ने भी जो केस पेश किया उसमें अगर मैं बताऊं आपको, जो हसन अब्बास है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये इनका केस और असमत जाफर जाकिर जाफर का जो केस है वो मिलता जुलता है। और इनका जो उन्होंने फिर जो बताया भी, मैं आपको मोहम्मद सुहेल का जो फैसला था वो थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जानबूझकर हकायक छुपाए और पुलिस को बर वक्त इतला नहीं दी, तो वो जमानत है वो मुस्तरद की गई। इसके अलावा यह भी बताया गया था कि जो रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजम ने नूर मुकद्दम को तशद्दुद का निशाना बनाया और ये सारी चीजें आई थी। और कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जाकिर जाफर जो है वो जुर्म में शरीक है, ये कहा गया था। और वो उसका अपने बेटे से रब्ता था, असमत आदम जी का अपने बेटे से रब्ता था, ये कहा गया था। और डॉक्टर जो ताहिर ज़हूर है, इसका जाकिर जाफर से अगरचे रब्ता हुआ था, लेकिन पुलिस जो अदालत ने यह मुनासिब समझा है कि उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए और उनका जो मामला है, उनका केस जो है, उनका सारा मामला
जो ट्रायल है, ट्रायल कोर्ट जो है वो उसको देखेगी, ट्रायल कोर्ट ही उस पर फैसला करेगी। आज दौरान समाअत मुद्दई मुकदमा जो शौकत मुकदम की जानिब से वकील जो थे शाह खावर, उन्होंने दलाइल दिए थे, निसार असगर एडवोकेट थे, उन्होंने दलाइल दिए थे, और बैरिस्टर जफरुल्लाह जो है वो एक बड़ा रिलीफ दिलवाने में कामयाब रहे हैं सीईओ जो थेरेपी वर्क के हैं ताहिर जहूर को और दीगर मुलजमान को। और ये बड़ी खबर है और बड़ा जो आप ये कह सकते हैं कि 20 जुलाई के बाद आज 23 अगस्त को 1 महीना और 3 दिन होने को है। तो इसमें 1 महीना 3 दिन के बाद एक ऐसी खबर आई है जो अवामी तवक्कुआत जो है ऐसी नहीं थी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस्मान मिर्जा केस में जो उमर बिलाल मरवत को शरीक मुलजम को जमानत दी थी, उसमें वाजे किया था कि हमने, उस पर मैंने वीडियो भी की है, उसमें अदालत ने यह कहा था, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने, कि हमने सोशल मीडिया को, ट्विटर को, फेसबुक को, यूट्यूब को, जितनी राय आयमा, ओपिनियन, गुस्सा, जितनी भी चीजें आ रही हैं, हमने उनको नहीं देखना। हमने उस एविडेंस को देखना है जो रिकॉर्ड पे होगा, जो पुलिस पेश करेगी, जो प्रोसिक्यूशन पेश करेगी, और जो अदालत के सामने, जज के सामने जो फाइल में होगा, हमने उसको देखकर फैसला करना है। अदालतें जो है अगर सोशल मीडिया को देखकर फैसला करना शुरू हो जाएं तो ये सारा निजाम जो है कोलैप्स कर जाएगा। तो ये कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और आज उसका अमली मुजाहरा हमने देखा है कि जो इस्लामाबाद की कचहरी है, वहां के एडिशनल सेशन जज हैं अता रबानी, उन्होंने 6 के 6 थेरेपी वर्क के मुलजमान की जमानतें मंजूर कर ली हैं। अब सूरत हाल इस केस में यह है कि 12 कुल जो है वो मुलजमान है। एक मरकजी मुलजम है, उसके वालिद वालदा हैं, उसके अलावा माली है, चौकीदार है और खानसामा है। ये 6 मुलजम जो है अब अडियाला जेल में है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि माली और चौकीदार और खानसामा, उनकी जानिब से भी शायद आने वाले दिनों में जमानतें जो है वो दायर की जाएंगी। इसके अलावा अब जो जाकिर जाफर है और असमत आदम जी, उनकी जानिब से भी खबरें आ रही हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जल्द जो है वो जमानत की दरखास्त दायर करने जा रहे हैं, और अदालत जो है वो उनका देखेगी, फेड केस देखेगी कि उस केस में क्या है और कितने चांसेस हैं उनको जमानत देने के। तो ये नाजरीन आज का जो सिनेरियो है नूर मुकद्दम केस में, एक नया सिनेरियो जो बना है 1 माह और 3 दिन के बाद, और इसमें बड़ी अपडेट आई है, बड़ी खबर आई है, और इन तमाम मुलजमान को 5-5 लाख रुपए के मुचलकों के इव्ज फौरी तौर पर अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया है। इस हवाले से जितनी भी अपडेट्स जो है आइंदा भी आएंगी, नूर मुकद्दम कत्ल केस या उस्मान मिर्जा कत्ल केस, उस्मान मिर्जा का जो जिनसी तशद्दुद का केस था जो कपल पर, उससे मुतालिक जितनी भी अपडेट्स होगी आने वाले दिनों में, उससे भी मैं आपको आगाह करूंगा। आज तकरीबन 8 घंटे जो है, 8 घंटे तकरीबन हमने इस केस के फैसले का इंतजार किया, क्योंकि तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे जो समाअत खत्म हुई थी, उसके बाद 8:30 बजे ये फैसला आया है, और लम्हा बलम्हा जो है उससे राब्ता रख के और उसके बाद जो है वो फैसला हमारे सामने आया है। तो नाजरीन मुझे दीजिए इजाजत, और इस वीडियो पे आप अपना जो कमेंट है, अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।